एक आस्ताना मरजाए खलाइक बना हुआ है। वो आस्ताना किसका है? महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग गए होंगे, हाजिरी दी होगी। क्या दरबार है वो भी, क्या बारगाह है। महबूबे इलाही का लक़ब मिला कैसे? अल्लाह अल्लाह करते करते, इबादत करते करते, रियाजत करते करते जब कैफियत बदलने लगी, जब रब राजी हो गया, कुर्ब मिलने लगा, जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने रब को मनाया, तो फिर रब की बारगाह से आवाज आई, ऐलान हुआ, ऐ निजामुद्दीन बताओ आशिक बनोगे या माशूक? आशिक बनोगे या माशूक? लोग बड़ा इसको हल्का समझ लेते हैं। ये खास तौर पे हमारी नई नस्ल नौजवान चौराहों पे, गली के नुक्कड़ों पे आशिकी करने वाले, रीछ बनकर अपने मुआशरे की, अपनी बहनों को तकने वाले, अपनी हो या पराई किसी को भी तके, इस मजाजी झूठी मोहब्बत के सपने देखने वाले, पलकों में ख्वाब सजाने वाले, ये जो गली के नुक्कड़ पे खड़े हो के कहते हैं मुझे तुमसे प्यार है, देख के ही पता लगता है ये ज़हनी बीमार है। वरना ऐसी हरकत नहीं करता। मरने को मरता मगर किरदार की कदरों से न गिरता। ये इधर उधर, अच्छा इसमें भी दो कैफियत होती है। एक ये कि मैंने मौलाना करम हुसैन अमजदी को देखा, पसंद आए, दिल को भाए, दिल ने कहा आदमी अच्छे हैं, कहा हजरत नंबर दे दो, बात करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। इन्होंने दिया नंबर, हमने नंबर लिया, फिर फोन किया, फिर खुश होके कहा मौलाना कैसे हो? ये क्या है? तकाज़े मोहब्बत है। क्या है? यही तो मोहब्बत है भैया। मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो एक मोहब्बत वो जो सिर्फ ताल्लुक वाली मोहब्बत, एक मोहब्बत वो जो खून के रिश्तों की मोहब्बत, एक मोहब्बत वो जो खामखा की मोहब्बत, बेवजह की मोहब्बत। वो बेवजह की मोहब्बत, मजाजी मोहब्बत, किसी को देखा दिल ला गया, वो भाग गया, कह दिया मेरा दिल तुम पे आ गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया। इतना कह दिया मुझे तुमसे प्यार हो गया, बरमला मोहब्बत का इजहार हो गया। इसने समझा अब तो बेड़ा पार हो गया। मगर मसला ये है उधर से जवाब आना है, तभी तो किसी नतीजे पे जाना है। उधर से तो पता लगे जवाब क्या है, इनकार है या इकरार है।
इनकार हुआ तो दिल टूट गया, इकरार हुआ तो मचल गए। एक कैफियत ये, मगर दूसरी क्या? दूसरी कैफियत ये होती है, किसी को देखा, दिल को भाया, अच्छा लगा, प्यार हो गया, अभी चाहते थे खुद कह दें हमें तुमसे मोहब्बत है, मगर उधर से खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो अट्रैक्शन था, जिधर क्रश था, उधर से खुद ही आ गया जवाब। अभी तुमने कुछ भी नहीं कहा, उधर से खुद ही इजहार हो गया, उधर से कहा गया हमें आपसे मोहब्बत है। जैसे इतना सुना तो उछल गए, मचल गए, कहने लगे कहना मुझे था मगर इन्होंने कह दिया, लो काम बन गया, अपना तो मजा आ गया। ए लोगों, दो मोहब्बतों के ये मिजाज मैंने रखे, एक ये कि बंदा खुद कहे मुझे तुमसे मोहब्बत, एक ये कि वो कहे हमें तुमसे मोहब्बत। मगर वो कैफियत भी क्या कैफियत है। इधर मजाजी झूठी मोहब्बत पे लोग मचल जाते हैं, और ये मोहब्बत क्या सिवाय जिल्लत के तो कुछ नहीं है। महल्ले वालों ने देखा तो जलील किया, गांव वालों ने देखा तो लानत करने लगे, जिसने देखा उसने नजरों में गिरा लिया, रुसवा हो गए, कोई इज्जत नहीं। मगर फिर भी ये कहता है नहीं जी मोहब्बत है, कहता है तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। अब्बा भी परेशान है, अम्मा भी परेशान है, कहते शादी वहीं से करूंगा वरना जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा। ओए खुदा के बंदे, तूने कभी नहीं सोचा तेरी माँ ने क्या तुझे इस दिन के लिए पाला था, 9 महीने शिकम में रखा था, इस दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था, तेरी परवरिश की थी कि एक दिन आए तू किसी को देखे फिर सारे रिश्ते तोड़ दे, सारी कदरों को पामाल कर दे और तू कहे मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तूने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, बाप का क्या हाल होगा। तूने किसी गैर का हाथ पकड़ा लेके निकल गया, बाप बेचारा घर में बैठा है, सोच रहा है बाहर कैसे निकलूं। कल तक सर उठा के चलता था, आज नजरें झुक गईं, आज सर झुक गया, कोई क्या कहेगा। ये झूठी मोहब्बत है, इसमें बंदा कहता है मैं जान दे दूंगा। ओए इंसान, जान इतनी सस्ती नहीं कि किसी के लिए यूं ही दे दी जाए। समझ ले जान की कीमत क्या है। जान की कीमत को समझना है तो करबला के मैदान में आ, तुझे करबला के शहीद बताएंगे। जान किसी के लिए भी नहीं दी जाती है, जान देना है तो परवरदिगार के लिए दे, इस्लाम के लिए दे। जान देना है तो अपने प्यारे आका की नामूस पे जान दे दे। अल्लाह रसूल के लिए जान देगा तू कभी मर ना पाएगा, मर के भी जिंदा हो जाएगा। और दुनिया के लिए जान देगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इधर भी रुसवा होगा उधर भी अजाब अजाब होगा। लेकिन अल्लाह रसूल के लिए जान दी तो फिर बगैर हिसाब किताब जन्नत का मेहमान होगा। अल्लाह अकबर, गौर करो, जान बड़ी कीमती है, जान बड़ी कीमती है। इस दौर में अगर समझना है जान की कीमत क्या है तो मजलूम फलस्तीनियों से समझो, जान तो दे रहे हैं, इस्लाम से पीछे हटने को तैयार नहीं। मैंने वीडियो देखा, मेरा दिल फटने लगा, मैं दंग रह गया। एक बच्चा है, हालात ये हैं कि अब ऑपरेशन करने के लिए अगर जख्म है तो टांके लगाने के लिए उनके पास में वो दवाई भी नहीं है कि उससे उस जगह
जगह को सुन कर दिया जाए या नशा दिया जाए, जो वो दवाई होती है जिसके जरिए से फिर ऑपरेशन किया जाता है, ऐसे ही ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, जख्म भी सिए जा रहे हैं। एक बच्चा उम्र का कच्चा लेकिन जख्मों से चूर है, डॉक्टर ने सुई ली है, टांके भर रहा है, दर्द तो इसे हो रहा है, तकलीफ तो हो रही है, इसने दर्द का इलाज क्या निकाला, दर्द का मदावा क्या किया? इस बच्चे ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। तेरे मेरे बच्चे तो गालियां सीख रहे हैं, हमारे बच्चे तो गाने सीख रहे हैं, मगर उससे पूछो जिस बच्चे ने गाने नहीं कुरान सीखा है। इस दुनिया में अगर आला क्वालिटी के मुसलमान पाए जाते हैं तो वो फलस्तीन के अंदर पाए जाते हैं। जो दुनिया की सुपर पावर ताकतों के सामने खड़े, अमेरिका सुपर पावर है, इजराइल बड़ी ताकत का मालिक है, कह रहे हैं मिटा देंगे, ये कह रहे हैं मिटा दे, मगर हम हजरत बिलाल के मानने वाले हैं, जिन्होंने कहा था ए उमैया बिन खलफ, मार जितना मारना है, मगर इतना याद रख ले, जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की नींद पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह। हम मिट सकते हैं, मर सकते हैं, मगर दीन का सौदा, दीन से गद्दारी, ये साबित कर रहे हैं फलस्तीन के मजलूम मुसलमान। हमारा हाल तो अल्लाह रहम फरमाए, खास तौर पे मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों आपसे कह रहा हूं, हमारा हाल बहुत बुरा है, हमारा पूरा मुआशरा तबाह होता जा रहा है। हालात ये हो गए, इल्म की कमी, और इल्म नहीं तो अदब भी नहीं, और इल्म कोई भी नहीं, किसी सब्जेक्ट में नहीं, न कुरान पढ़ा न कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, इल्म नहीं, इल्म से पैदल, इल्म से कोरे। याद रखना उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। सुभान अल्लाह। इल्म बड़ी दौलत है, इससे मुंह न मोड़ो, इल्म से मुंह नहीं मोड़ना किसी की सूरत। आला किस्म के मुसलमान बनो। आज जो मुआशरे में खराबियां हैं, जिनसे तबाही है, बदल डालो तर्ज जिंदगानी। इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आवाज आई, आशिक बनोगे या माशूक? समझ नहीं आया जवाब क्या क्या, सोचने लगे फैसला अकेला यूं ही नहीं कर सकता, चलो मुर्शिद से सवाल का जवाब लेते, मगर क्या करें, मुर्शिद तो बहुत दूर है, पाकपट्टन पाकिस्तान, मुर्शिद दूर है, किधर जाऊं? तो ख्याल आया कहीं और नहीं, अपने घर जाऊं। कहां जाऊं? बोलो भैया। घर में भी एक मुर्शिद है, घर वाले मुर्शिद का नाम माँ है, बाप है, दो मुर्शिद घर में भी हैं। इन मुर्शिद, इन पीरों की भी कदर किया करो। पीर आए हाथ चूमे, तबीयत से चूमे,
पीर साहब आए तो उनके पैर दबाए, मगर अम्मा को कभी सलाम तक न किया। माँ बीमार पड़ी थी, कभी माँ के करीब नहीं आया। ये भी मुर्शिद है, घर में भी जरा देखो। आका ने फरमाया माँ नाराज तो मैं नाराज, रब नाराज। बाप नाराज तो मैं नाराज, रब नाराज। रब नाराज तो जग नाराज, रब नाराज तो सब नाराज। माँ राजी तो सब राजी, फिर रब राजी, फिर ये जग राजी। अपनी माँ के पास आए जनाबे हजरते ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही। अपनी माँ से आकर कहने लगे अम्मा एक सवाल है, जवाब चाहिए। माँ ने कहा बेटा क्या सवाल है? कहने लगे अम्मा सवाल ये है, पूछा ये गया है आशिक बनोगे या माशूक? आशिक बनोगे या माशूक? समझ के जाना पूरा फलसफा। आशिक बनोगे या माशूक? माँ कहने लगी बेटा ये किस्से मर्दों के हिस्से, सवाल मर्दों का जवाब मर्द देंगे। कहने लगी सवाल तुमसे हुआ है, जवाब भी किसी मर्द से लो। कहने लगे अम्मा क्या करूं, मुर्शिद बहुत दूर है, किसके पास जाऊं, कहां से जवाब लाऊं? माँ ने कहा बेटा जवाब नहीं दे सकती, मगर सुन ले जहां जवाब मिलेगा वो पता जरूर दे सकती हूँ। मैं तुझे पता बताए देती हूँ, चला जा जवाब ले ले। कहा कहां जाना है? माँ ने कहा बेटा दिल्ली में एक चौक है, फला चौक पे चला जा। उस चौक पे जाएगा, एक नान बाई मिलेगा जिसके सामने तंदूर है, रोटियां बना रहा होगा। वो नान बाई आग जला रहा होगा। जाहिरी आग न देखना, जो उसके दिल में इश्क की आग लगी है उस आग को देखना और समझ लेना सामने तंदूर है और उसके अंदर नूर है। माँ ने पता बताया, महबूबे इलाही ने कदम बढ़ाया, चल दिल्ली के उसी चौक पे जिसका पता माँ ने बताया था पहुंच गए। नान बाई है, तंदूर में आग जला रहा है, पीछे से आ गए सरकार निजामुद्दीन। फरमाया अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया। जैसे सलाम सुना ना, ये भी आरिफ थे, समझ गए, जान गए, पहचान गए। सलाम से ही समझ लिया, अभी पीछे देखा नहीं, मगर जान गए सवाल पूछेगा जान नहीं छोड़ेगा। तो सोचा भगा दूं, धुतकार दूं, किसी सूरत रुकने न दूं। पीछे मुड़ के देखा, गुस्से से बोले वालेकुम अस्सलाम। कौन क्या बात है? होता है ना कभी कभी हम किसी को जाकर सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, और वो हो गुस्से में कह तो देता वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? और जरा सा भी तुमने कोई बात आउट अगर बोल दी तो फिर खैर नहीं, उसी वक्त भगाएगा, भागो। हजरत महबूब इलाही ने जाकर किया सलाम अस्सलामु अलैकुम। इन्होंने देखा, समझ गए छोड़ेगा नहीं, सवाल का जवाब जरूर लेगा। गुस्से से बोले वालेकुम अस्सलाम। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया मेरा नाम है निजामुद्दीन। का फिर आगे बोलो, का एक सवाल है,
नानबाई ने कहा अजीब कमाल है, वापस चला जा वरना मेरे अंदर बड़ा जलाल है। मगर इधर निजाम भी पुरमलाल है, इसके अंदर भी विलायत का जमाल है, इसीलिए ये बाकमाल है। वाह वाह। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, सवाल का जवाब लेके जाऊंगा। बार बार इनकार किया, हटाना चाहा, भगाना चाहा, मगर महबूब इलाही ने कहा नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। कहा कैसे आया, किसने भेजा, कौन कहता है जवाब मेरे पास नहीं मिलेगा, चला जा। कहने लगा जिसने भेजा है वो भी बाकमाल है, पता बताने वाले ने बता दिया है, जवाब मिलेगा तो वहीं मिलेगा। समझ गए, मानेगा नहीं तो कहा अच्छा एक काम करो, जवाब चाहिए, कहाँ जवाब चाहिए, का सवाल बताओ। कब पूछा ये गया है आशिक बनोगे या, बोल नहीं रहे आप, बोलो ताकि तुम्हारा इश्क भी पता लगे। तुम क्या हो आशिक या, अभी तो पता ही नहीं होगा तुम्हें कि हम हैं क्या, मगर ये बात सुन के समझ जाओगे आशिक क्या होता है, इश्क क्या होता है और माशूक क्या होता है, मुहिब क्या होता है। और ये जो हम दावा करते हैं ना, आशिक हैं हम, आशिक हैं हम गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल नारे बड़े लगा रहे हैं, हम आशिक होने का दावा कर रहे हैं, अभी जानते ही नहीं हम कि इश्क किसे कहते हैं, आशिक कौन होता है, इश्क की मंजिल कमाल क्या होती है। का पूछा ये गया है, सवाल ये है आशिक बनूं या माशूक। नानबाई ने कहा, उस अल्लाह वाले ने कहा आज चला जा कल आना, जवाब कल मिलेगा। कल जाऊंगा मगर वादा लेके जाऊंगा, कल तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कहा चला जा जवाब मिल जाएगा। आ गए निजामुद्दीन, घर पे आए, खानका में आए, वो रात बड़ी बेचैनी में गुजरी, इंतजार की रात थी ना, इंतजार बड़ा दुश्वार होता है, इंतजार की घड़ियां बड़ी दुश्वार होती हैं। इंतजार बड़ा मुश्किल तरीन काम है, किसी का इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है, लम्हों का गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। तुमने महसूस भी किया है, बार बार तुम महसूस भी करते हो, तुम्हें अंदाजा है रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त में सामने सब कुछ रखा है, दिल भी चाहता है जल्दी वक्त हो उठा के खाऊं, मगर वो 1 मिनट भी 10 मिनट के बराबर लगता है। वाह। मगर सहरी का वक्त हो तो 10 मिनट भी 1 मिनट के बराबर। कहते यार लगा टाइम खत्म हो गया, और उस टाइम घड़ियां गिन रही हो भाई, 1 मिनट नहीं हो रहा, 1 मिनट नहीं हो रहा है। पहले तो इल्ला माशाल्लाह रोजी बड़ी मुश्किल से रख पाते लोग, फिर जो रख लें तो कुछ ऐसे हैं उसमें जिन्हें घर वाले जिद करके डांट डपट के लानत मलामत करके रखवा दें, वो कहते हैं यार आज फंस गए, क्या क्या करें, आज समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इंतजार बड़ा मुश्किल होता। एक साहब थे रोजे नहीं रखते थे, तो उन्हें कहा गया भी रोजे तो रखो यार, बड़ी गलत बात है।
रोजे रखा करो। रोजे रखने पे उन्हें आमादा किया, रोजा रखवाया, मगर मियाँ जैसे जैसे दिन बढ़ा वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ी। 10 बजे तो प्यास लगने लगी, 11 बजे तो भूख भी लगने लगी, 12 बजते बजते तो हालत खराब हो गई। इन्होंने कहा या अल्लाह क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था, करें तो क्या करें। जोहर का वक्त हो गया, जैसे तैसे जोहर का वक्त, अब बर्दाश्त और हो ही नहीं पा रहा था, वक्त और गुजरा, बर्दाश्त के बाहर हो गया सब कुछ, थक हार गए। जिन मौलाना ने, जिन इमाम ने रोजा रखवा दिया था जबरदस्ती कह सुन के, लानत करके, मलामत करके, उनसे बोले मौलाना अब नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, कब मैं करूंगा इफ्तार। उन्होंने कहा अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ। कहने लगे कहीं तो हो ही गया होगा। हाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहीं तो हो ही गया होगा दुनिया में, मैं वहीं के टाइम से इफ्तार कर रहा हूं। समझ रहे हो, इंतजार बड़ा मुश्किल। वो किसी आशिक ने कहा ना, शिद्दते इंतजार है आजा, दिल बहुत बेकरार है आजा। इंतजार बड़ा दुश्वार, रात सारी बेकरारी में गुजारी, सुबह हुई घर से निकले, उसी चौक पे पहुंचे, जाके क्या देखा, न नान बाई है न तंदूर है। हालात देखे तो कैफियत बदली, अब दिल बड़ा रंजूर है। लोगों से का लोगो एक नान बाई था, उसका यहाँ तंदूर था, कहाँ गया। कहने लगे सुबह सुबह अपना तंदूर ईंटें मार मार के तोड़ गया, हम सबको भी छोड़ गया, चला गया। का कुछ तो कहा होगा। कहने लगे जाते जाते बस इतना कह रहा था, हाय ये क्या हुआ, दिल्ली को हम रास नहीं आए, हमारी रोटियां दिल्ली से खत्म हो गई। ओहो दिल्ली दिल वालों की है, मगर आज दिल्ली ने दिल वालों से वफा नहीं की। मगर महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया आप कहते मैं भी उसी से जवाब लेके रहूंगा। पूछा किधर गए, कहा वीराने में, सेहरा में। कलंदर तो कलंदर होता है ना, कलंदर यूं ही समझ में तो नहीं आ जाता, कलंदरों की शान बड़ी अलग है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। किसी वली से मोहब्बत तो करो। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अगर यूं ही अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह मिल जाता ना, बड़े लोग हैं अल्लाह 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 खूब कर रहे हैं, मगर नहीं मिल रहा अल्लाह। तस्बीहां तस्बीह बड़ी बड़ी हाथों में है, अल्लाह अल्लाह खूब कर रहे हैं। यूं पीछे तस्बीह की, कमर पे हाथ रखा, अल्लाह 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 अल्लाह, मगर अल्लाह नहीं मिल सका। अल्लाह ऐसे नहीं मिल जाता, ये मुल्लाओं ने उलझा दिया। अल्लाह ऐसे नहीं मिलता, अल्लाह का कुर्ब पाना है तो पहले दिल को आईना बना, तकवा इख्तियार कर, आ वलियों की बारगाह में आ। दिल आईना बनाना है, दिल को अगर चमकाना है, ऐसे ही नहीं चमकता दिल, ऐसे ही आईना नहीं बन जाता। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जरा मशक्कत करनी पड़ती है। अल्लाह अकबर। आओ बरेली चलो, बरेली में वो कारखाना
सुहाना है जो दिलों की दुनिया बदल देता है। मेरा रजा है जो जामे इश्क मोहब्बत जामे इश्क रसूल देता है, मोहब्बत के जाम पिला देता है। चलो बरेली में एक वली मिलेगा जिसके पास में आका का इश्क मिलेगा। इश्क के जाम पियो, खुद की कैफियत बदल डालो, अपने आप को बदल डालो, तर्ज जिंदगानी भी बदल जाएगा। रब का कुर्ब चाहिए तो वलियों के करीब हो जाओ। वाह वाह। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया आपने फरमाया मैं भी जिद पे हूँ, जवाब तो लेकर रहूंगा। चल दिए तलाश करने लगे, वीरानों में ढूंढने लगे। ढूंढते 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 कहां पहुंचे? वीराने में एक जगह पे पहुंचे। जाके देखा जिसको तलाश कर रहे थे वो मिल गया, मगर किस हाल में मिला? धड़ कहीं पे है, सर कहीं पे है, हाथ कहीं पे है, जिस्म कटा फटा मिला, इधर उधर बटा हुआ मिला। जंगल के दरिंदे जिस्म को नोच रहे थे। महबूबे इलाही को आया जलाल, कहने लगे वाह दीवाने ये कैसी बात हुई, ऐ अल्लाह वाले ये क्या बात हुई। एक जवाब नहीं दिया, दुनिया से चले गए। एक जवाब नहीं दिया, वादा भी कर लिया था, जवाब से पीछे हट गए। एक जवाब देने की वजह से मर गए। जैसे इतना कहा तो फिर आवाज आई, ओ निजाम। वाह वाह। अब भी नहीं बोले तो कब बोलोगे? जोर से बोलो। जिस्म तो कटा फटा था, महबूबे इलाही ने देखा, आवाज आई, ओ निजाम। इन्होंने इधर उधर देखा, सोचने लगे किसने किया कलाम। आवाज आई, निजाम तेरे जवाब के लिए मरना पड़ा। का ये कौन सी बात हुई? का तेरा सवाल ही ऐसा था, इस सवाल के जवाब में मरना पड़ा। ये सवाल था हाल का, ये उस हाल का सवाल था। ये सवाल काल का न था, ये किसी हाल का था। कहने लगे आवाज आई, ए निजाम तेरे जवाब के लिए तेरे सवाल की खातिर मरना पड़ा। का क्या मतलब? आवाज आई, ए निजामुद्दीन देख ले, मेरी हालत को देख ले, मेरे कटे फटे जिस्म को देख ले। तेरा जवाब यही तो है, अगर आशिक बने तो इश्क की कैफियत ये होती है, इश्क में हाल ये हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया इश्क में हाल ये हो जाता है। फरमाया इश्क में हाल ये हो जाता है। ऐ निजामुद्दीन आशिक न बन, माशूक बन, मुहिब न बन, महबूब बन। तो बन गए क्या बने? महबूबे इलाही बन गए। वाह वाह। लक़ब मिल गया महबूबे इलाही। क्या मिला? महबूबे माशूक़े इलाही, महबूबे इलाही। वो इश्क की मंजिल है, वो जो ओहद में शहीदों की लाशें हैं,
वो जो हजरत अमीर हमजा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चचा का कलेजा था जिसे निकाल कर चबाया गया था, वो आशिक की कैफियत थी। वो जो करबला में 6 माह के बच्चे के हल्क में अली असगर के तीर लगा था, वो बच्चा आशिक था। वो जो जवान कासिम का शबाब लुटा था, वो कासिम आशिक था। ये आशिकों का हाल होता है। ए लोगों, इश्क करना आसान नहीं है। ये गली के नुक्कड़ पे खड़े हो के इश्क की बातें करने वालों, जरा इश्क को समझो। इश्क क्या होता है, इश्क के तकाजों को समझो, इश्क की कैफियत को समझो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। फिर कहने वाला यूं कहने लगा, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। वाह वाह। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तो बूदो बाई से हर हस्तो बूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। ये इश्क है। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। और इश्क क्या है, 2 लफ्जों में अगर समझना हो तो बड़ा आसान है। इसको अगर आसान किया जाए, समेटा जाए तो समझो। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है, इश्क में वो कौन है, 2 बादशाहाने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली।